बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज तौकीर के करीबी सरफराज वली खान, नसीम खान के 2 बारातघर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। दोनों बारातघरों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए किया गया था। महिलाओं ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन विरोध को बावजूद बुलडोजर प्रहार दिखा। पूरा मामला थाना बारादरी के सूफी टोला का है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तौकीर रजा के करीबियों पर यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। यहाँ पर अवैध निर्माण के खिलाफ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और इसमें सुरक्षा को लेकर और शांति व्यवस्था को लेकर यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीएसी है, एक कंपनी पीएसी यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। महिला पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। इसी के साथ साथ थाने की पुलिस है, सीओ यहाँ पर मौजूद हैं, प्रशासन के अधिकारी, सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर और शांति व्यवस्था को लेकर सभी लोग अलर्ट हैं। ये यहाँ गुड मैरिज हॉल और एवाने फरत मैरिज हॉल, 2 मैरिज हॉल जो है बिना नक्शा पास कराए चलाए जा रहे थे। उनके मानक पूर्ण नहीं थे। उसी क्रम में जो है सुनवाई करके डेमोलिशन का ऑर्डर पारित किया गया है, तो उसी कार्रवाई एग्जीक्यूशन की है। अभी और संपत्ति चिन्हित की जा रही हैं, कुछ की गई हैं और उसके अनुसार आने पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सीतापुर के लहरपुर क्षेत्र में सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसील प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चलाया। सफीउल्लाह और बरकतुल्लाह ने खलिहान की जमीन पर 4 दुकानें बनाकर सालों से कब्जा कर रखा था। नोटिस देने के बाद भी कब्जा न हटाने पर एसडीएम कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए। प्रशासन ने बुलडोजर से दुकानों को गिराकर लगभग 1 करोड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और एसडीएम ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति जनजाति का लाभ लेने का अधिकार नहीं। इसका लाभ केवल हिंदू को ही पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा, ईसाई बने हिंदू द्वारा सुप्रीम कोर्ट का लाभ लेना संविधान के साथ फ्रॉड है। कोर्ट ने कहा कि इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है, धर्म बदल चुके हिंदुओं द्वारा एससी का लाभ लेने के मामले में कार्रवाई करें। 4 महीने में जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएम महाराजगंज को हिंदू से ईसाई बनने के बावजूद स्वयं को हिंदू लिखने वाले याची की 3 महीने में जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। देवरिया जिले के बैतालपुर कस्बे से एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी, जहां महिला उछलकर सड़क पर गिर गई और बाइक सवार भी गिरकर घायल हो गया। यह पूरी घटना पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा रविवार को हुआ। अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। और सीधे आपको लेकर चलते हैं वाराणसी, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर पहुंचे। धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। काल भैरव के दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां पर काल भैरव मंदिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, काल भैरव की आरती उतारी है। तो वाराणसी से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना वहां पर की है। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काल भैरव की आरती उतारी है। बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बाबा काल भैरव की आरती उतारी है।
ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काल भैरव के दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। सीएम ने काल भैरव की आरती उतारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये वाराणसी दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री यहां पर काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं। बैन कफ सिरप तस्करी मामले में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वो इस मामले में कोर्ट में सरेंडर की फिराक में था। उसने लखनऊ कोर्ट में सरेंडर अर्जी डाली थी। आलोक सिंह को धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। आलोक सिंह की कई फोटो पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ सामने आई हैं। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सादाबाद हाथरस से अवैध खनन कर रहे माफिया आगरा में एंट्री कर रहे थे। बॉर्डर पर रोकने की कोशिश पर आरोपियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने जाल बिछाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक डंपर, एक ट्रैक्टर और एक कार बरामद की है। ये लोग खनन कर रहे थे और उसका खनन का परिवहन कर रहे थे, जिसमें कि हमारी पुलिस टीम द्वारा इस पे कार्रवाई की गई है। टोटल इसमें एक डंपर और एक जेसीबी जिससे खनन किया जा रहा था और एक स्कॉर्पियो में 3 लोग जो कि इनको संरक्षण दे रहे थे और पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो भी पकड़े गए हैं। तो इसमें टोटल 5 लोग पकड़े गए और एक डंपर, जेसीबी और एक स्कॉर्पियो। हाथरस में तहसील परिसर के बाहर प्रॉपर्टी डीलर की कार से 3,16,000 रुपए चोरी हो गए। प्रॉपर्टी डीलर बैनामा कराने कार्यालय गया था। लौटने पर देखा कि कार का साइड शीशा टूटा है और बैग गायब था। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी, जिसने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि चोरों ने पहले से रेकीकार योजना बनाई थी। आगरा पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के पूर्व कर्मचारी हेमेंद्र कुमार को चोरी किए गए सामान बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। कंपनी ने थाना छाता में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राहकों द्वारा लौटाया गया सामान कंपनी तक नहीं पहुंच रहा है। पुलिस जांच में सामने आया कि हेमेंद्र लौटे हुए सामान को थर्ड पार्टी को सस्ते दामों में बेच देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से फ्लिपकार्ट पैकिंग समेत 152 जोड़ी जूते बरामद किए हैं। फ्लिपकार्ट में काम करने वाले लोग ही जब ये सामान वापस करते हैं, जब रिजेक्शन में चला जाता है या जब कस्टमर उसको रिटर्न करता है, तो इसको ये कंपनी पे रिटर्न ना करके उसको कहीं प्राइवेटली बेच देते हैं। सीतापुर के तालगांव थाना क्षेत्र में गन्ने के खेत में मिली नाबालिग लड़की शव मिलने का पुलिस ने खुलासा किया है। पिता की डांट से परेशान होकर नाबालिग लड़की ने सुसाइड कर लिया। पिता ने पुलिस कार्रवाई से डरकर शव को खेत में फेंक दिया और शुरू में 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने पिता के खिलाफ सबूत छुपाने और गुमराह करने के आरोप में कार्रवाई की है। गाजीपुर के मुगलानी चक गांव में बगीचे में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों के मुताबिक कल शाम गांव के एक युवक के साथ खरीदारी के लिए गया था और घर वापस नहीं लौटा। ग्रामीण ने घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मौके पर पहुंचे तथा साथ में फील्ड यूनिट भी पहुंची। वहां नियमानुसार जो है शव को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो परिजन हैं, जो मृतक है उनके परिजन हैं, उनसे तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बुलंदशहर में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने 20 साल के युवक पर दिन दहाड़े गोली चला दी। युवक कोर्ट से तारीख लेकर घर लौट रहा था, तभी फायरिंग हुई और हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश में हमले की बात सामने आ रही है। गाजियाबाद में 18 दिन से लापता अनिल कुमार का शव बंद फैक्ट्री परिसर से मिलने से हड़कंप मच गया।
38 साल के अनिल की हत्या उसके साथी रोहित चौधरी ने डंडे से सिर पर हमला कर की। दोनों के बीच शराब के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों ने 13 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन 18 दिन बाद शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल ट्रेस के जरिए आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में छात्राओं ने 2 महिला टीचर पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बाजार शुक्ल स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 2 महिला टीचर पर आरोप लगा है। नाराज छात्राओं के साथ उनके परिवार वालों ने थाने के सामने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। करीब 1 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद नायब तहसीलदार के नेतृत्व में अधिकारी और पुलिसकर्मी स्कूल पहुंचकर बच्चों से पूछताछ की। क्लास 2 और क्लास 6 की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि महिला टीचर आर्यना बोध और रंजना देवी सभी बच्चियों को लगातार प्रताड़ित करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि दोनों शिक्षिकाएं साथी छात्राओं को उकसाकर उनसे गाली गलौज और मारपीट करवाती हैं, जिससे वो शांति से पढ़ लिख नहीं पा रहे। प्रार्थना पत्र में छात्राओं ने यह भी कहा है कि शिक्षिकाओं का स्कूल के प्रिंसिपल से मनमुटाव चल रहा है और जिसका बदला वो बच्चों से ले रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में कल रात एक अजीबोगरीब घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक युवक रोडवेज की बस के पीछे चिपककर यात्रा कर रहा था। युवक के खतरनाक स्टंट का किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। किसी मजबूरी में लड़का ऐसा कर रहा है या ये रील का हिस्सा है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग स्पाइडरमैन से तुलना कर रहे हैं। वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 4 का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन भी शामिल हुए। तमिल कलकलाम यानी तमिल सीखें की थीम पर आधारित इस आयोजन में तमिलनाडु से 1400 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। काशी और तमिलनाडु के पारंपरिक कलाकारों ने संयुक्त प्रस्तुति दी। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कोस कोस पर पानी बदलता है और 4 कोस पर बानी बदलता है। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। दिस इज नॉट लायबिलिटी टू अस, दिस इज द यूनिफायर। हमारी बहुभाषी आयाम हमारी भारत को एकता में बांधने का एक रूप दिया है। पूर्वांचल से जाके अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाओ, कम से कम 25 प्रकार की बोली का फर्क मिलता है, लेकिन सभी में समानता है। सभी में समानता है। भारत की सभी भाषाओं में समानता है। टुडे काशी तमिल संगमम इज वन ऑफ द ग्रेट स्टेटमेंट ऑफ दैट स्पिरिट। काशी और तमिल के पुराने संबंध के केंद्र में भगवान शिव हैं। इस संबंध सेतु को आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ स्थापित कर आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश में आपका यह प्रवास काशी की शिव भक्ति, प्रयागराज का पवित्र संगम और अयोध्या में धर्म ध्वजा आरोहण के उपरांत प्रभु श्री राम का दिव्य दर्शन अद्वितीय आध्यात्मिक सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। मीटिंग में 20 प्रस्तावों पर मोहर लगी, जिसमें खेलकूद, पर्यटन, वित्त विभाग समेत कई एजेंडे शामिल रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी। इस दौरान अहम प्रस्तावों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक कंपनी को लाभ मिला। बागपत में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निःशुल्क भूमि दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 14 जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी है। बलरामपुर, बस्ती, इटावा, रायबरेली और महराजगंज समेत यूपी के 14 जिला अस्पतालों का आधुनिकीकरण होगा। विकसित यूपी 2047 के विजन के तहत राज्य के हर जिले में
अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा। अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनने जा रहा है। कैबिनेट की बैठक में वित्त मंत्री ने बताया कि अयोध्या में विश्व स्तरीय संग्रहालय बनाने के लिए टाटा को 25 एकड़ जमीन दी गई थी। अब नए 52 एकड़ नजूल जमीन टाटा को दी जाएगी। मंदिरों की जानकारी इस म्यूजियम में होगी, जो कि विरासत को संजोए रखेगी। मोड़ पे हो रहा है, टाटा सन्स उसमें सहयोगी है और एक बहुत अच्छा प्रयास है कि कोई अयोध्या जी आए रामलला का दर्शन करने के लिए, तो एक सप्ताह अयोध्या में बिताए, इस प्रकार का प्रबंध। सर, कुल 20 प्रस्ताव पास हुए। आज 20 प्रस्ताव पास। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही उत्तर प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि 2 हफ्ते के अंदर यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित या ओबीसी चेहरे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल कल लखनऊ में सरकार और संघ की अहम बैठक हुई थी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, संगठन महामंत्री धर्मपाल, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और आरएसएस के सरकार्यवाह अरुण कुमार के साथ संघ के क्षेत्रीय प्रचारक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा हुई है। उल्टी गिनती, जैसे कहावत है कि उल्टी गिनती शुरू हो गई बहुत जल्दी, जैसे भी, क्योंकि लगभग हमारे में करेक्ट नहीं हो 34-35 राज्य हैं जहां प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो 3-4 राज्य ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश भी एक शामिल है, जहां अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किन्हीं कारणों से संपन्न नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है केंद्रीय नेतृत्व की व्यवस्था के कारण या और ऐसे कारण होंगे। कफ सिरप केस पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया। खांसी हो तो देशी इलाज करना। अखिलेश यादव ने कहा है कि कफ सिरप गलती से भी मत लेना। कुछ लोग कफ सिरप से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अखिलेश यादव का यह बयान सामने आया है कफ सिरप को लेकर के। सौंठ या अदरक, अगर खांसी हो जो देसी दवा है ना, गुड़, सौंठ या अदरक या लौंग, काली मिर्च, उसका इस्तेमाल कर लेना। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये जो आ रही है कफ सिरप, इससे बचना। इसलिए बचना कि कुछ लोग इसमें मुनाफा कमा रहे हैं। और एक बार फिर आपको वाराणसी लेकर चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त काशी विश्वनाथ मंदिर में हैं, जहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ वहां पर पूजा पाठ चल रही है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इस अवसर पर उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वाराणसी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में है और धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और साथ में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ मौजूद हैं। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी के दौरे पर हैं और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मुख्यमंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भैरव बाबा के मंदिर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने दर्शन किए और उसके बाद अब यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। इस दौरान उनके साथ
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्हें सड़क पर हादसे के शिकार लोग दिखे। अखिलेश ने अपना काफिला रुकवाया। अखिलेश पीड़ित किसान से मिले। हादसे में किसान की पत्नी की मौत हुई है। अखिलेश ने हादसे पर दुख जताया। पीड़ित को 2 लाख रुपए अपनी तरफ से देने का ऐलान किया। अखिलेश यादव ने डीएम से भी फोन पर बातचीत की और पीड़ित को आर्थिक मदद दिलाने की बात कही है। कितना है किसान बीमा अभी कितना है? 5 लाख होगा बस। ठीक है, ठीक, आप फ्राइडे पे करा देंगे, ठीक है, और बाकी मैं मदद करता हूँ। ठीक है, ठीक, हाँ, बाकी तो फिर ये मान ही जाएंगे, फिर तो हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, ठीक। ये एप्लीकेशन कौन देगा? हाँ, ये परिवार से दिलवा देना, आप भिजवा देना। ठीक है, नाम और नंबर अभी कौन देगा? नाम नंबर अभी आशीष भी दे देंगे, अभी दे देंगे नाम नंबर, अभी दे देंगे। ठीक है, नाम नंबर। एक काम करो, सुनिए, 2 लाख हम पार्टी से मदद करा देंगे, 5 लाख डीएम साहब दे देंगे, बाकी कानून कार्रवाई होती रहेगी, जो मदद होगी होगी। और नहीं, केस उस पर करना है रोडवेज, तो रोडवेज का बाद में रोडवेज की मदद होगी। ठीक है, समझौता मत करना ड्राइवर से। हाँ, तुम्हारी पत्नी गई, अब लौटेगी नहीं ना, तुम समझौता कर लो, समझौता मत करना। ठीक है, तो और मदद हो जाएगी उससे रोडवेज। संसद में एसआईआर को लेकर चल रहे गतिरोध को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष को निशाचरों की फौज बताया है और एसआईआर का समर्थन न करने वालों को राष्ट्रद्रोही कहा है। विपक्ष है निशाचरों की एक फौज हो गया है। निशाचरों की फौज का नाम विपक्ष है। ये भारत के लोकतंत्र को डिस्टर्ब करना चाहता, भारत की संसद को डिस्टर्ब करना चाहता, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान करता, भारत की संसद का अपमान करता, भारत के सुप्रीम कोर्ट का अपमान करता, भारत के संविधान का अपमान करता, भारत के इलेक्शन कमीशन का अपमान करता। ये निशाचरों की एक फौज है। भगवान ने सदबुद्धि। आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर में 2 डॉक्टरों की दर्दनाक मौत के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस और प्रशासन की नींद खुल गई है। हादसे के बाद डीसीपी ट्रैफिक ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्रिटिकल कॉरिडोर का गहन निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। प्रयागराज में संगम की रेती पर जनवरी 2026 में माघ मेले का आयोजन होने जा रहा है। माघ मेले को लेकर संगम तट पर विधि विधान से गंगा पूजन किया गया। संगम तट पर मां गंगा की भव्य आरती की गई। माघ मेले को मद्देनजर रख के आज मां भगवती त्रिवेणी, मां गंगा, यमुना, सरस्वती, प्रयागराज के समस्त देवी देवताओं से आवाहन करके प्रार्थना की गई है कि जो हमारा आने वाला अग्रिम 3 जनवरी से जो यहाँ माघ माह लग रहा है, जो कल्पवास चलने वाला है, वो सकुशल मंगल में व्यतीत हो। उसके लिए आज मां भगवती त्रिवेणी से, हनुमान जी महाराज से, बेणी माधव भगवान से प्रार्थना की गई कि सकुशल मंगल में वो व्यतीत हो। आज जो है गंगा पूजन संपन्न हुआ है और यहाँ से मेले की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ होती हैं और भूमि का आवंटन है वो भी आज से प्रारंभ होगा। और इस बार सरकार की प्राथमिकता है कि हम लोग इस बार बहुत स्वच्छ, सुगम, सुलभ और एक बहुत ही सुरक्षित माघ मेला सब लोगों के लिए कराएं। प्रयागराज में संगम की रेती पर 3 जनवरी से आयोजित होने जा रहे माघ मेले में आने वाले यात्रियों के स्वागत में संगम तट पर भव्य सैंड आर्ट का प्रदर्शन किया गया। इस सैंड आर्ट में मां गंगा की आकृति रेत से उकेरी गई है। इसके साथ अक्षयवट और संगम की महिमा को भी प्रदर्शित किया गया है। इस सैंड आर्ट को सैंड आर्टिस्ट अजय गुप्ता और उनकी टीम ने 2 दिन की कड़ी मेहनत से तैयार किया है।